हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान चैनल में। यह वीडियो आकांक्षा 40 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जो आपका 31 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं पूरा फिजिक्स का आंसर की लेके आया हूँ। इससे पहले मैं केमिस्ट्री और मैथ के बता दिया था। अगर आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट जाके उसे देख लीजिए और मिला लीजिए कि आपका कितना सही किए हैं और आप कितना बनाए हैं। यह वीडियो पूरा फिजिक्स का जो मैं है 40 क्वेश्चन का आज सॉल्व करवा दूंगा। जो आपके पूरा आंसर की है फटाफट मिला लीजिएगा कितना आप सही बनाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ या आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक ना। तो चलिए हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, परिपथ की भुजा सीडी में धारा होगी। तो बताइए जो ये सीडी देखिए एक परिपथ दिया हुआ है, इधर देखिए 5 एम्पियर जा रहा है, इधर 2 एम्पियर, इधर 3 एम्पियर, टोटल निकल कितना रहा 5 एम्पियर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये 5 एम्पियर कहाँ पे है, ये रहा 3 नंबर, बिल्कुल आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक का 3 होगा, फटाफट मिला लीजिए 3, ठीक ना। अब आगे देखिए बिंदु ए तथा बी में तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए 2 का कितना ऑप्शन होगा, जिसने भी 4 मारे यानी कि 4 ओम, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। ए बी में 2 का 4 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, 4 ओम। 3 नंबर देखिए, यदि एक आपतित किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दिए गए चित्र के अनुसार गुजारती है तो परिवर्तित किरण क्या होगा। तो जिसने भी 3 के 4 मारे हैं यानी कि अपने पथ पर पुनः लौट आएगी, बिल्कुल 4 उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फटाफट देखते चलिए, आप लोग मिलाते चलिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ, ठीक ना। चौथा नंबर देखिए, प्रकाश किरण मोटे कांच की पट्टी के सतह पर आपतित होती है जैसे चित्र में दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सबसे पहले तो आप चित्र देखिए, यह रहा चित्र, आप बताइए कौन सा हो जाएगा कथन सही। तो इसका 3 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, यानी कि प्रकाश सतह से अपवर्तित होती है परंतु परिवर्तित नहीं होती, ठीक ना। देखिए ये लड़का गलत मारा है, 4 है तो 3 बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना, 4 नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न 5वां नंबर का आपका देखिए कौन सा चित्र सही होगा। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से। नीचे चित्र अवतल दर्पण को दर्शाते हैं, ठीक ना। ये सब जितना भी चित्र है अवतल दर्पण को दर्शा रहा है, जिसका फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी है। सी डी एक वस्तु है, कौन सा चित्र सही प्रतिबिंब सी को दर्शाता है। तो 5 का बिल्कुल 1 सही हो जाएगा, जिसने मारे हैं 1, देखिए यहाँ पे लड़का 1 मारा है यानी कि सही है, ठीक ना। फटाफट 5 का 1 मारिए। अब चलिए देखिए 6 का प्रकाश किरण विचलन होता है। तो 6 का जिसने भी 3 मारे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कांच की पट्टी तथा कांच की प्रिज्म दोनों के बराबर होता है, द्वारा होता है, ठीक ना। तो फटाफट चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मतलब मैट्रिक लेवल पे ही ये सारा है। जो मैट्रिक पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन किए हैं, उसका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से गया होगा और आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट का ये फिजिक्स में बहुत ही बढ़िया नंबर आया होगा, ठीक ना। अब देखिए 7वां नंबर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव 20 वोल्ट है, 0.5 कूलम के आवेश को अन्यतः से उस बिंदु तक लाने से संपन्न कार्य होगा। तो जिसने भी 7 का 2 मारा है यानी कि 10 जूल, उसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो 7 का 2 नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8 का देखिए, एक ऋण आवेश बिंदु ए से ए बी रेखा पर निकलती है, बिंदु ए पर विभव 15 वोल्ट तथा रेखा ए बी पर समान रूप से प्रेरित होती है तो बिंदु बी पर विद्युत विभव होगा। तो ये 8 का बिल्कुल आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसने भी 20 वोल्ट हो सकता है तो मारे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 9 का, नीचे दिए गए चित्र में संबंधित कौन सा कथन सही है। तो बताइए ये चित्र देखिए, संबंधित कौन सा कथन सही होगा। तो जिसने भी 9 का 1 मारे हैं, पी तथा क्यू दोनों चुंबकीय बल रेखा दर्शाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, फटाफट मिलाते चलिए आप लोग। 10वां नंबर देखिए, नाभिक के विखंडन में इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक उपयोग होता है। तो जिसने भी U235, ठीक ना, U 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल उसका आंसर सही हो जाएगा, U235U, ठीक ना। अब आगे देखिए, चित्र में परिपथ का समतुल्य 11 नंबर देख लीजिए पहले, प्रकाश किस की अविलंब से दूर चला जाता है। बताइए विरल माध्यम में, सघन माध्यम में या दोनों से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। 11 का जिसने भी 1 मारे हैं उसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका फर्स्ट में आया हुआ था, फर्स्ट एग्जाम में, ठीक ना। अब देखिए 12 नंबर, चित्र में परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध 18 ओम है तो डी का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो देखिए 18 है तो डी का क्या हो जाता है प्रतिरोध, मतलब आर रेजिस्टेंस। तो फटाफट उसको काट दीजिए 2 से, यानी कि 9 ओम, यानी कि जिसने भी 4 मारे हैं उसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलिए 13वां नंबर देखिए, प्रकाश किरण के माध्यम जितना अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 है में जाती है, आपतन कोण का मान I तथा
अपवर्तन कोण का मान r है तो sin i बटा sin r अनुपात होगा। तो इसका भी जिसने 13 का 3 मारे हैं यानी कि n1 बटा n2 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 14 का देखिए, आइरिस की मांसपेशियां नियंत्रित करती है तो पुतली के द्वारा, ठीक ना, ये 2 जिसने भी मारे हैं 14 का 2 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर देखिए, उम्रदार व्यक्ति द्वारा सिलियरी मांसपेशी के कमजोर होने के कारण नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाने के को कहते हैं। तो बताइए जो नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाते यानी कि दूर को अच्छी तरह से देख पाते हैं तो दूरदृष्टि दोष, बिल्कुल आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। 15 का 1 फटाफट मिला लेते चलिए। 16 का देखिए, किस प्रक्रिया के अंतर्गत स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है? तो ये तो सभी जानते हैं, परिकिरण के कारण यानी कि प्रकाश के परिकिरण। 2 जिसने भी मारे हैं उसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, जूल प्रति कूलम समकक्ष है वोल्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 जिसने भी मारे हैं, ठीक ना, नोट करते चलिए। 17 का 2। 18 का देखिए, जिसने भी मारे हैं 4 उसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय बल रेखा का उपयोग किसकी दिशा की जानकारी के लिए किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना, ये 4 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 18 का 4। अब 19 का देखिए क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के विद्युत उपकरण के साथ जोड़ा गया है। आर्मेचर के 10 चक्कर लगाने पर उपकरण धारा अपनी दिशा बदलती है। तो कितने चक्कर के बाद? जिसने भी 19 का 3 मारा है यानी कि 20 चक्कर, उसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 20 चक्कर के बाद धारा बदल जाएगी, ठीक ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए, 20वां नंबर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र धारा बहती तार पर कार्यरत बल की दिशा निर्धारित करती है। तो 20 का जिसने भी 2 मारे हैं यानी कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, बिल्कुल उसका सही हो जाएगा, ठीक ना। 20 का 2 बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। आगे चलिए देखिए 21 नंबर, 21 का जिसने भी 4 मारे हैं उसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। कितना? 21 का 4। तो 21 का 4 देखिए क्या है, R बटा 4, ठीक ना। देखिए एक विद्युत तार जिसका प्रतिरोध R ओम है, मोड़कर वृत्ताकार बना दी जाती है। इसका प्रतिरोध इसके व्यास के छोर वाले बिंदु के बीच क्या होगा? R बटा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 22 का भी 4 हो जाएगा, जिसने भी 4 मारे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट मिलाते चलिए। क्या है कि निम्न परिपथ में बिंदु ए एवं बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो 4 नंबर 4 बटा 3 R हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फटाफट मिलाते चलिए आप लोग, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना नंबर आया। दिए गए चित्र में दिए गए परिपथ में ऊपर के हिस्से के प्रतिरोध R से तथा निचले हिस्से के R में प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होगा? तो 23 का जिसने भी 1 मारा है उसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 3/2 नहीं, यानी कि 1 नंबर 2/3 होगा, ठीक ना। मिलाते चलिए, ये वाला 1 नंबर 2/3 होगा। 23 का 1 नंबर। 24 का देखिए, जिसने भी 3 मारे हैं ऑप्शन 3 बिल्कुल उसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि देखिए पढ़ के बता देता हूँ मैं। एक आयताकार तांबे का कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा है। तांबे के तार में प्रेरित धारा की दिशा बदलती है, तो कितना चक्कर में? तो आधे चक्कर में, ठीक ना, नोट कीजिएगा। ये 3 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 25 का देखिए, 25 का जिसने भी 3 मारे उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलाते चलिए, ठीक ना, 5/I, ठीक ना, फटाफट नोट करते चलिए। आगे देखिए 26 का, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति की निरूपित नहीं करता है? तो ये निरूपित नहीं करता है बोला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? IR² हो जाएगा, ठीक ना। ये 2 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगले बार पूछा हुआ था। 27 का देखिए, जिसने भी 27 का 4 ऑप्शन मारे हैं बिल्कुल उसका आंसर सही हो जाएगा। नहीं, 25 वोल्ट 25 वाट, सॉरी 25 वाट बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। देखिए 4 नंबर, ठीक ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए 28 नंबर देखिए। 28 नंबर जिसने भी 2 मारे हैं उसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। देखिए लड़का 2 मारा है, बिल्कुल उसका आंसर सही है। अब देखिए 29 का, जिसने भी 2 मारे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 0.5 ओम होगा। फटाफट चलिए मिलाते चलिए आप लोग। 29 हो गया। अब देखिए 30 नंबर जिसने भी 4 मारे हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, तो बिल्कुल उसका आंसर सही हो जाएगा। अब 31 नंबर देखिए, जिसने भी 3 मारे हैं, यानी कि विद्युत चुंबक के प्रेरण की परिघटना होती है, 3 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि कितना नंबर? ये 31 का 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलाते चलिए। अब 32 का देखिए, जिसने भी 32 पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप अच्छी तरीके से। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र या फिर जनित्र बोलिए। ये नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 32 का 1 मिलाते चलिए। अब देखिए 33 नंबर, जो इसे मैं पढ़ाया हुआ था और ये भी पढ़ाया हुआ था विद्युत जनित्र वाला भी, ठीक ना, दोनों में करवा दिया था आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो देखिए लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाएगा?
बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल आपका 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। 34 नंबर देखिए, जिसने भी 3 मारे हैं यानी कि नाभिक की ऊर्जा, बिल्कुल उसका आंसर सही हो जाएगा। कहीं देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है बोला है। देखिए जबकि लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब उदाहरण है ऊर्जा स्रोत का, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का है, लेकिन पूछा है नहीं है, तो क्या हो गया, नाभिक ऊर्जा, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर, ठीक ना। अब देखिए जिसने भी 35 का 1 मारे यानी कि मीथेन, बिल्कुल उसका आंसर सही हो जाएगा। क्या है देखिए, बायोगैस का मुख्य संगठन कौन सा है, तो 1 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, मीथेन। अब आगे चलिए, देखिए 36 नंबर का, 36 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, हाइड्रोजन बम में कौन सा अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। तो जिसने भी 3 मारे हैं यानी कि थर्मोनाभिक अभिक्रिया, बिल्कुल उसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना, 36 का 3। अब देखिए 37 नंबर, किसी बीम का अपवर्तल अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया हो, ठीक ना, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो 37 का जिसने भी 4 मारे हैं, बिल्कुल उसका आंसर सही हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, फटाफट मिलाते चलिए आप लोग। 38 नंबर, जिसने भी 2 मारे हैं, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। कहिए देखिए, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के समान कहाँ रखा जाएगा, तो बी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। अब देखिए 39 का, चाहे कितनी ही दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण कौन सा है, तो बताइए कौन सा दर्पण हो जाएगा। तो जिसने भी 4 मारे हैं, या तो समतल या अथवा उत्तल, बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा 4। अब देखिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 40वां नंबर का, आप लोगों का फिजिक्स का है ये लास्ट क्वेश्चन। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो 40 का जिसने भी 3 मारे हैं यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बिल्कुल उसका आंसर सही हो जाएगा, 40 का 3, ठीक ना। फटाफट मिला दे चलिए, और कंप्लीट हो गया आपका 40 फिजिक्स क्वेश्चन। तो चलिए आज फिजिक्स का बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सारे के सारे आंसर की बता दिए आप लोगों को। तो फटाफट कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों का कितना नंबर आया, ठीक ना। तो चलिए, अगर केमिस्ट्री और मैथ के नहीं देखें तो फटाफट जाके देख लीजिए तुरंत, और उसमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग का मैथ और केमिस्ट्री में कितना नंबर आया, ठीक ना। तो हमारी अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार किया है, बनाया है, ठीक ना। तो लाइक ज़रूर करें आप लोग, और साथ साथ हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।